नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एडम स्मिथ ने मर्कांटिलिज्म और नेचुरलिज्म के बारे में यानी कि फ्यूजियोक्रेसी के बारे में जो क्रिटिसिज्म की है यानी कि उसकी जो टीका है की निंदा है की उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एडम स्मिथ ने जो प्रकृतिवाद और वाणिज्यवाद ने जो टीकाओ करी એ વિષય પર આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। એ વાત ना भूलता कि આપણે आर्थिक विचारों इतिहास એટલે कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट हम पढ़ रहे हैं, उसमें ही ये फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट पॉइंट है। तो ये एडम स्मिथ ने जो क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म की है किसकी तो क्या मर्कांटिलिज्म और नेचुरलिज्म की, तो वो कहाँ पे की है वो हमें देखना है। तो वो कहाँ पे की है तो कोई एडम स्मिथ की जो किताब है जो उसकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उसने बात की है कि भाई मर्कांटिलिज्म क्या है, प्रकृति वाणिज्यवाद क्या है, बाद में नेचुरलिज्म क्या है, प्रकृतिवाद क्या है। नेचुरलिज्म को उन्होंने फ्यूजियोक्रेसी कहा है और फ्यूजियोक्रेसी को जो विचार रखे, जिन्होंने अपनी सोच रखी, ट्रॉट रखे, उनको उन्होंने फ्यूजियोक्रेटर्स किया है। ठीक है, तो उसमें 1774 में यानी कि 1766 1776 में એમના વિચારો એમણે રજૂ કર્યા છે। ઓકે, તો સૌથી પહેલાં એમણે શું કીધું તો કે જે પ્રકૃતિવાદીઓના મન આર્થિક જગત જુદા જુદા વર્ગોમાં ચડતા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવાયેલું છે અને સમાજનો બધો જ આર્થિક બોજો आ लोगों खेडूतों ऊपर नाख्यो है। क्या कहते हैं यहाँ पे जो नेशनलिस्ट है उनके जो इनकी सोच में है, उनके मन में है, उसके मुताबिक जो इकोनॉमिकल सोसाइटी है, इकोनॉमिक सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस है, जिन क्लासेस को उन्होंने इंक्रीज या डिस्क्रीज के स्टेप में रखा है। यानी सबसे लोअर क्लासेस किसान और उससे ऊपर बिजनेसमैन, उसके ऊपर जमींदार, उसके ऊपर किंग, उस तरह से उन्होंने डिवाइड करके रखा है सब अलग अलग क्लास में। ठीक है, और उस सब क्लास में सबसे छोटा जो वर्ग है, जो क्लास है, जो वो है किसानों का यानी कि फार्मर का है, उसके ऊपर उन्होंने सब टैक्सेस डाल दिए। ऐसे यहाँ पे बात करने में आती है। ठीक है, वो एक तो गलत बात है। वो ऐसा जरूरी नहीं कि सब टैक्स उन पे ही पड़े, वो डालने में आएंगे। वो किस में कहा था तो कि प्रकृतिवादियों ने कहा है। ठीक है, नेचुरलिस्ट ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा वाणिज्यवाद में वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित कर છે, જ્યારે પ્રકૃતિવાદ में मात्र खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि भाई जो कॉमर्स है, मर्कांटिलिज्म है, उसमें सिर्फ किस पे फोकस किया गया तो फोकस इन कॉमर्स, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है, यानी किस तरह से बिक्री होगी, किस तरह से सेलिंग होगी, और उस पर ही ध्यान दिया है। गुड्स कैसे इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करेंगे किसी भी गुड का, वो उस पर फोकस किया है। जब जो नेचुरलिज्म है उसमें वो सबको बात करके उसकी सबकी निंदा करके एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही फोकस किया गया है। ठीक है, उसके बाद का एक पॉइंट है कि एडम स्मिथ जो है फ्री ट्रेड, यानी कि वो कैसे हम कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट के कोई भी लिमिटेशन के बिना इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, उसका वो फेवर करते हैं। इसका फेवर करते हैं कि फ्री ट्रेड का, बराबर। लेकिन वाणिज्यवादी जो है, जो मर्कांटिलिस्ट है, वो उससे अलग सोचते हैं। वो बोलते हैं कि जो फ्री ट्रेड है वो नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो स्टेट की नज़र में, उसके देख रेख में, उसके नेतृत्व में बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, એટલે કે રાજ્ય જે ખરું, જે સરકાર ખરી, એ સરકારની દેખરેખમાં એના નીતિ નિયમો અને અંકુશોમાં વેપાર, ઇન્ટરનેશનલ વેપાર થવું જોઈએ, એવું કોણ કહે છે? વાણિજ્યવાદીઓ કહે છે। જ્યારે એડમ સ્મિથ શું કહે છે? એડમ સ્મિથ કહે છે કે ભાઈ વેપાર જે છે એ કેવો હોવો જોઈએ તો કે મુક્ત વેપાર હોવો જોઈએ। ઓકે, એનું જોઈએ। તો ભાઈ जो एडम स्मिथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि व्यापारीओ अने मोटा उद्योगपतिओ भावोना વધારા માટે ઊંચા વેતનોને જવાબદાર ગણે છે। આથી તેઓના વેચાણોના ઘટાડાને માટે ઊંચા વેતનો પર દોષ નાખે છે, પરંતુ ઊંચા નફા વિશે વેપારીઓ કશું કહેતા નથી। તેઓ માત્ર અન્ય લોકોના દોષો જ જોતા હોય છે। क्या कहना चाहते हैं कि जो बिजनेसमैन है या तो फिर इंडस्ट्री का जो मालिक है, वो क्या करता है, हमेशा जब प्राइस इंक्रीज होती है, बढ़ती जा रही है प्राइस, उसके लिए वो किसको उसके रिस्पॉन्स कहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कहता है तो कहता है जो लेबर है, लेबर को जो दाम चुकाते हैं, उसकी मजदूरी जो चुकाते हैं, वो मजदूरी ज़्यादा चुकाते हैं, इसलिए वो कहता है प्राइस बढ़ रही है। और वो यूँ नहीं कहता कि मेरा बेनिफिट बढ़ रहा है या फिर कुछ और
वो किसको दोष देता है, उसको ही देता है, ठीक है, लेबर को देता है, उसके जो मजदूरी है उसको ही दोष देता है। ये एक मर्केंटिलिज्म की एक सबसे बड़ी खामी है, बराबर। उसके बाद का पॉइंट है सामाजिक મોભાની વાત દૂર રાખીએ અને વાણિજ્યવાદી સિદ્ધાંતોની વાત કરીએ તો તેમાં સ્મિથે તેમના વિરોધી વિચારો દર્શાવ્યા છે। क्या कहते हैं यहाँ पे, जो मर्केंटिलिस्ट की जो थियरी है उस थियरी में जो सोशल वैल्यूज़ है उसको दूर रख दी गई है, उसको एक साइड पर रख दिया और किस पे ध्यान दिया गया है, उसके ओनली फॉर बिजनेस पे। यहाँ पे एडम स्मिथ ने उस चीज़ का सबसे कड़क निंदा की है कि भाई सोशल वैल्यूज़ की भी ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट्स है और लास्ट पॉइंट है इस एडम स्मिथ की जो थियरी है उसमें, सॉरी एडम स्मिथ की जो क्रिटिसिज्म है उसमें क्या है कि વાણિજ્યવાદીઓ નાણાંનો સંગ્રહ કરવામાં માનતા હતા, કિંમતી ધાતુઓને એકઠી કરવા માનતા હતા, પરંતુ એડમ સ્મિથે નાણાંને એકઠું કરવાની નીતિને બુદ્ધિહીન ગણી છે। શું કીધું છે એડમ સ્મિથે, ભાઈ નાણું એકઠું કરવાનું, તમે આપણે જે પૈસા ભેગા કરીએ ને એ વસ્તુ કેવી છે, ખોટી છે। કેવી રીતે ખોટી છે, તો કે ભાઈ એક માણસની પાસે એક રસ્તા પર આપણે જતા હોઈએ ને રસ્તા પર બધી વસ્તુઓ આવ્યા કરે ને આપણે ભેગી જ કરતા જઈએ ને એનું મહત્વ ના સમજીએ રસ્તાનું, તો એ ખોટું છે। આપણું જીવન પણ એવું છે, આ બધી વસ્તુ બધું આવ્યા કરે રસ્તા પર, બરાબર ને આપણે બધા વિચારોને મગજમાં ઠૂસ્યા કરીએ અને પછી આપણે એનો નિકાલ ના કરીએ તો એ વસ્તુ ખોટી છે। અહીંયા પણ એવું જ છે कि मर्केंटिलिस्ट है वो क्या कहता है, जो मनी है उसको मनी का सेविंग होना चाहिए, ठीक है। यानी जो खजाने की जब बात की थी मर्केंटिलिज्म के बाद हमने की तब तो खजाना किस चीज़ का होना चाहिए, तो मेटल वैल्यूएबल मेटल का स्टोर खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एडम स्मिथ क्या कहना चाहते हैं, उसको खर्चना चाहिए, उसको इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये था एडम स्मिथ के इकोनॉमिक थॉट। इसके पहले हमने 2 थॉट और देखे थे, सॉरी क्रिटिसिज्म थी एडम स्मिथ की, उसके पहले जनरल क्रिटिसिज्म देखी थी, उसमें मर्केंटिलिज्म की और नेशनलिज्म दोनों की क्रिटिसिज्म देखी थी। गुजराती इंग्लिश इसलिए मिक्स कर रहे, हिंदी इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों के बच्चों को समझ में आए। थैंक यू, ओके, थैंक यू, आभार।